नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो प्रवेश है वो करना है और उन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो वो बच्चे कैसे तैयारी करें। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को इसका एग्जाम रखा गया है। तो जो मैडम है जवाहर नवोदय विद्यालय तित्रम की प्रिंसिपल है सुचिता गुप्ता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं किस तरह से तैयारी करें, क्या कुछ ध्यान रखें। तो आइए बातचीत कर लेते हैं मैडम से। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, मैं सुचिता गुप्ता, प्राचार्य नवोदय विद्यालय तित्रम कैथल से। जिन बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा कक्षा 6 के लिए, उन बच्चों को मेरा यही संदेश है कि वो जिस क्लास में 5वीं में वो पढ़ रहे हैं उसी स्तर का पेपर आता है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने गणित, सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, इन विषयों को अच्छी तरीके से करते रहें और एग्ज़ाम में बिना किसी डर के अपीयर हों और उनका एग्ज़ाम बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर भी पिछले वर्षों के सैंपल पेपर कक्षा 6 चयन परीक्षा के अवेलेबल हैं। जिनको भी प्रैक्टिस के लिए चाहिए वो वहाँ से भी डाउनलोड करके उन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी को भी कैथल जिले के बच्चों को प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर चाहिए तो वो नवोदय विद्यालय में भी उपस्थित हो सकते हैं तित्रम में, और यहाँ से भी उनको हार्ड कॉपी में सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। हमारे पास उपलब्ध हैं, हमसे संपर्क करें और हमसे वो प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो मैम जो पेपर आएगा वो कितने नंबर का आएगा और कौन से सब्जेक्ट पेपर में आएगा? सर, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा कक्षा 6 का, उसमें 3 खंड होंगे। टोटल प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 80 होगी, लेकिन 3 खंड जो होंगे वो अलग अलग होंगे। पहला खंड होगा मानसिक योग्यता परीक्षा का, जिसमें प्रश्नों की संख्या 40 होगी और उनका जो अंक का भार होगा वो 50 अंक का होगा। यानी प्रत्येक प्रश्न का जो भार होगा वो 1.25 अंक का एक प्रश्न होगा। और दूसरा खंड होगा अंकगणित परीक्षा का, जिसमें प्रश्नों की संख्या 20 होगी और अधिकतम अंक उसके 25 होंगे। और तीसरा खंड भाषा परीक्षा का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 20 और अंकों की संख्या 25 होगी। इस प्रकार से 80 प्रश्नों की संख्या होगी और कुल अंक 100 होंगे, जिनके लिए समय अवधि मिलेगी 2 घंटे। जी, तो जो चयन है वो चयन मतलब मेरिट के आधार पर किया जाएगा? हाँ, CBSE द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और जो भी बच्चे मेरिट में आते हैं उन बच्चों को CBSE द्वारा कंसर्न विद्यालयों में लिस्ट भेजी जाती है, जो भी चयनित बच्चे हैं उनको, और इसमें CBSE द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। नवोदय विद्यालयों का इसमें कहीं कोई भूमिका नहीं होती। जो लिस्ट प्रोवाइड होती है उसी आधार पर संबंधित बच्चों के अभिभावकों को सूचना दी जाती है कि वो विद्यालय में उपस्थित हो, उनके बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय तित्रम में या जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हो गया है तो आप आके संपर्क करें और आगे की प्रक्रिया शुरू करें। जी, तो मैम जो मार्किंग है नेगेटिव होगी? नहीं, ऋणात्मक इस प्रश्न पत्र में, इस परीक्षा में किसी प्रकार का कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। इसलिए बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते रहें और बिना किसी डर के सारे प्रश्न अटेम्प्ट करें। और जो सेंटर है, सेंटर कहाँ बनेगा जिसका? सेंटर हमारे 6 ब्लॉक हैं। 6 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में उनकी अधिकतम संख्या के हिसाब से सेंटर्स निर्धारित किए गए हैं। सबसे ज्यादा सेंटर कैथल में है, कैथल ब्लॉक में, क्योंकि वहां पे करीब 1100 के लगभग फॉर्म्स 1100 के लगभग रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वहां पर हमने 4 सेंटर्स कैथल में बनाए हैं। और वैसे हर ब्लॉक में 1 और 2 सेंटर तो हैं एग्जाम के। तो और सरकारी मोस्टली ज्यादातर सरकारी स्कूलों को हमने प्रेफर किया है सेंटर्स के लिए। जी, तो जो बच्चे एग्जाम देने के लिए आए, क्या कुछ डॉक्यूमेंट साथ लाने होंगे? उनको अपने साथ एक तो एडमिट कार्ड, दूसरा अपनी एक ID, विशेषकर बच्चा आधार कार्ड लेकर आए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आधार का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण था इसलिए। जी, और इसमें परीक्षा में बच्चे ये ध्यान रखे अपने साथ नीला या काला बॉल पॉइंट पेन लेकर आए। पेंसिल से उत्तर देना मान्य नहीं है। आपको OMR शीट में गोला काला करना पड़ेगा, जिसके लिए बॉल पॉइंट पेन की ज्यादा जरूरत होगी। जी, तो ये थे हमारे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय तित्रम की मैडम प्रिंसिपल सुचिता गुप्ता जी, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर आएगा और क्या कुछ बच्चों को ध्यान में रखना होगा, कैसे बच्चे तैयारी करें। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच सके।